महाशिवरात्रि की सभी दिव्य आत्माओं को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हो। आज हम महादेव जी जो योगेश्वर हैं उनका ज्ञान क्या है और वो कैसे हमें अध्यात्म में हेल्प करता है आज जानेंगे। जैसे हर कोई जानना चाहता है कि योग क्या है। जैसी हमारी श्रद्धा होती है, जैसी भावना, वैसा ही योग लगता है। साकार में आकारी रूप या निराकार रूप के साथ योग लगता है। यहाँ बोलते हैं निराकार परमात्मा साकार में आए हैं। हम अपने ज्ञान में ऐसे बोलते हैं कि निराकार परमात्मा साकार में आए हैं। तो योग माना ये भी कहते हैं कि याद आना चाहिए। याद माना याद उसकी आएगी जिससे अटैचमेंट होगी। वो ज्ञान से भी हो सकती है और जो आध्यात्मिक हमारा परिवार है, ईश्वरीय परिवार है, उससे भी हमारी अटैचमेंट हो सकती है। वो भी अच्छा लगना चाहिए क्योंकि उनसे भी हमें सर्टिफिकेट मिलेगा। तो परिवार से भी प्यार होना चाहिए, परमात्मा से भी प्यार होना चाहिए, उसके ज्ञान से भी प्यार होना चाहिए। और फिर योग कब लगता है, क्या बताया जाता है? जब विक्रम विनाश होंगे तब योग लगेगा। तो कई बातें हैं जो हम सुनते हैं ज्ञान में, फिर आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा ना। अगर विक्रम विनाश हमने कर लिए तो फिर हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो योग का आधार तो ज्ञान ही है, क्योंकि सबसे पहले तो हम ज्ञान ही लेते हैं। अगर ज्ञान पर डाउट रहेगा तो योग नहीं लगेगा। अंतर्मन को स्वीकार होना चाहिए कि ऐसे ही है, तभी योग लगेगा कि ये जो ज्ञान है ये ऐसा ही है। तो फर्स्ट नंबर पे नॉलेज और सेकंड नंबर पे योग का सब्जेक्ट आता है ना। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा जो हम ज्ञान में समझते हैं। जब तक नॉलेज क्लियर नहीं है योग नहीं लगेगा। 3 तत्वों की नॉलेज है ना। हमारे को 5 तत्वों की नॉलेज, 3 तत्वों की नॉलेज हमने ली। नॉलेज पर फेथ होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर हमें पहले ज्ञान को ही क्लियर कर लेना चाहिए। तो योग तो सेकंड सब्जेक्ट है। एक तो ये तत्वों की नॉलेज है, परम तत्वों की, महातत्वों की नॉलेज है ना। चाहे 100% प्योर परम तत्वों की के जो ब्रह्मांड हैं, लाइट वाले ब्रह्मांड हैं, चाहे कहीं से कहीं तक भी है, लेकिन ये जो दुनियाएं हैं, ये सारा सिस्टम का ज्ञान मुझे क्लियर होना चाहिए। और सेकंड फिर नॉलेज क्या है, हमने ये भी, क्योंकि महादेव जी ने बताया कि नॉलेज भी 3 तरह की होती है। धार्मिक नॉलेज, तात्विक नॉलेज और आध्यात्मिक ज्ञान। सेकंड जो नॉलेज होती है वो है सोल्स की नॉलेज, आत्माओं की नॉलेज, है ना। ये इतना सारा जो एरिया तत्वों का है, ये है किन के लिए? जो हमने समझा तत्वों की नॉलेज में कि इतने ब्रह्मांड हैं, ये सब कुछ हमने समझा, तो ये है किसके लिए? आत्माओं के लिए ही तो है ना। आत्माओं ने क्रिएट किया है। महाशिव ने किया, चाहे परम महाशिव ने किया, चाहे परम परम महाशिव ने किया, है तो आत्माएं ही। किसी भी पर्पस के लिए क्रिएट किया है ना। चाहे स्वयं ऑलमाइटी परम पिता परमात्मा भी है, वो भी तो आत्मा है ना। तो ये जो सेकंड नॉलेज है आत्माओं की, सिस्टम की नॉलेज, तो तत्वों की जो नॉलेज है वो हमें एक्सेप्ट हो जाती है। जो
आत्माओं की नॉलेज है, ये बहुत उलझी हुई नॉलेज है। ये जो आत्माओं की नॉलेज है, सिस्टम की नॉलेज तो हमारे मन में सेट हो जाती है और सभी समझने भी लग जाते हैं, इसको बोर्ड पर समझाया भी जा सकता है। तो अभी हम आत्माओं की नॉलेज की जो बात करते हैं, जो हमारी अपनी नॉलेज है, फिर हमें ये नहीं पता कि इस पूरे ब्रह्मांड में मैं आत्मा कहाँ की हूं, मैं इस ब्रह्मांड में किस लेवल पर हूं। मैं आत्मा हूं ये तो मैंने जान लिया, इस सिस्टम में कहीं ना कहीं से तो मैं रिलेट करती हूं ना, जहां की जो आत्मा होगी वहां वो चली जाएगी। ज्ञान के आधार पर मुझे ये पता लग जाना चाहिए कि मैं कौन हूं। ये जिस दिन जान लेंगे, जिसे आप योग कहते हो, योग किससे लगता है? पहले तो अपने ही स्वरूप से लगता है। मैं जान लूं कि मैं कौन हूं, एक तो है जान लेना, एक है कंफर्म हो जाना कि मैं वही हूं। अगर मैं कंफर्म हो जाती हूं तो मेरा योग लगता है। अगर मुझे ये विश्वास आ गया मेरा, तो फिर इसका मतलब हो गया काम। जब मेरा हो गया, फिर उसके उस रोल के अकॉर्डिंग जो गुण होंगे वो मेरे में ट्रांसफर हो जाएंगे। मेरी बोलचाल भी बदल जाएगी, मेरा सोचने का तरीका भी बदल जाएगा, जब मैं अपने स्वरूप से जुड़ जाऊंगी। तो नेचुरल जो उसके गुण होंगे वो ट्रांसफर हो जाएंगे। कैसे हो गया? उसकी याद से, उस रूप के अंदर समा जाने से, क्योंकि वो मेरा ही रूप था, पावरफुल रूप था। उसकी फील आ जाने से मेरा काम हो जाता है, योग लग जाता है, क्योंकि जैसा लक्ष्य वैसे ही लक्षण आने लग जाते हैं। पहले तो ज्ञान पर ही विश्वास होगा कि यही ज्ञान है, यही सत्य ज्ञान है। दूसरी बात, इस सारे सिस्टम में मैं कौन हूं, कहाँ मेरी क्रिएशन हुई थी, कहाँ से मेरा ये सफर स्टार्ट हुआ था। जिस दिन आपको ये क्लियर हो गया, आपको फील आ गई, तो ऑटोमेटिक आपका योग अपने स्वरूप से लगेगा ही लगेगा। आपको कोई भी चीज दुनिया में याद आए या ना आए, लेकिन जिसमें अपनापन होता है ना, वो तो याद आएगा ही आएगा। जैसे जब लड़की की शादी हो जाती है, उससे पहले चाहे वो कितने भी लड़कों से मिले, उसके साथ कनेक्ट होती है, लेकिन जिस दिन उसका रिलेशन जोड़ दिया जाता है, उसके बाद बाकी कोई याद नहीं आएगा। जिस दिन कंफर्म हो गया मेरी इसके साथ एंगेजमेंट हो गई, सगाई होगी, ये मेरा अपना हो गया, जब कंफर्म हो गया तो नेचुरल याद आएगी, जब हमारा रिलेशन जुड़ जाता है। और मैरिज के बाद तो फिर वो भुलाए नहीं भूलता। तो ये चीज ऐसे वर्क करती है कि क्यों हमें अपने बारे में जानना जरूरी है। ज्ञान माना, क्योंकि आपने देखा बीके में जिस दिन ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ, अहम विष्णु तत्त्वम, है ना, विष्णु चतुर्भुज का दर्शन हुआ कि मैं विष्णु हूं, वही तुम हो, मैं ही नारायण हूं। उनको क्लियर दिख गया, साफ जैसे साक्षात सामने खड़ा है। उसको ये डाउट नहीं था कि सामने नहीं है, चाहे समझ उसको काफी समय बाद आया। एक दिन उनको यकीन आ गया, या किसी ने यकीन दिला दिया, कैसे भी दिला दिया कि मैं ब्रह्मा सृष्टि का रचता हूं। ये जो फील थी कि मैं ब्रह्मा हूं, ये फील आज तक नहीं गई उनको। फिर योग लगाने की जरूरत नहीं होती, फील आ गई मैं ब्रह्मा हूं, परिवर्तन करना है। तो उनके योग का आधार क्या था? उनका अपना संपूर्ण रूप। तो इस ज्ञान में कोई बड़ी बात नहीं कि आपको ज्ञान तो सारा समझ आ गया, लेकिन मैं कौन हूं
एक तो है कोई भी हमारे को बोल दे कि आप ये हो, तो विश्वास आ जाता है। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर के बोलने से विश्वास आ जाता है ना, वो प्रेडिक्शन करते हैं कि आप ये हो। अगर मुझे ज्योतिषी या ज्योतिष पर ही विश्वास नहीं, फिर कोई कितना भी बड़ा ज्योतिषी कह दे, फिर नहीं होगा विश्वास, क्योंकि हमारा तो फेथ ही नहीं है। ऐसे ही ऑलमाइटी बोल रहा है, उन ऑलमाइटी ने ही हमें ये लक्ष्य दिया है ना, तुम ही देवी देवता हो। अगर ये फेथ पक्का हो तो फिर डाउट वाली बात ही नहीं उठती। तो ये जिसने बोला वो जो है उस पर फेथ है या नहीं कि ये ऑलमाइटी बोल रहा है ना, उसके मुख से जो निकलता है वो तो परम सत्य होता है, तो उस पर डाउट नहीं कर सकते। जैसे ब्रह्मा बाबा पहले तो भक्ति मार्ग में थे, फिर जब उनको अपना क्लियर हो गया, शिव ने बोल दिया तुम ब्रह्मा हो, और उनको यकीन आ गया, तो फिर वो एक्शन में आ गए। जब आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है और फील आ जाती है, तब उसके बाद तो आप एक्शन में आ जाते हो ना। फेथ वाला वर्क तो खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक समझ लो आपका ये जो ज्ञान का सफर है पूरा नहीं हुआ। तो महादेव जी ने जो अपना एक्सपीरियंस बताया, क्योंकि ये ज्ञान उनके द्वारा ही दिया गया है, कि उनको क्या समझ आया कि ये जो 3 मूर्तियों का रहस्य क्या है। क्योंकि जब महादेव जी का पाठ क्लियर हुआ, उससे पहले 3 मूर्तियों का पाठ खुल चुका था। जो ब्रह्मा है ये भी कहता है मैं ऑलमाइटी हूं, है ना। दूसरे जो 2 हैं, शंकर और विष्णु का पाठ था जिनका, वो भी कहने लग गए मैं ऑलमाइटी हूं, कि ऑलमाइटी मेरे द्वारा ज्ञान दे रहा है, या मैं ही ऑलमाइटी हूं। तीनों एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते। जिस वक्त हम बीके के ज्ञान में चले, उन्होंने कहा आज तक का जो ज्ञान आपने सुना भक्ति मार्ग में, वो तो बहुत लोअर लेवल का ज्ञान है, एक तरह से ज्ञान ही नहीं है, वो तो भक्ति है। ज्ञान तो 0 है, ज्ञान तो अब शुरू होता है, ज्ञान मार्ग अब शुरू होता है। और हमें लगा कि वास्तव में ये वही ज्ञान है जो किसी महामंडलेश्वर को भी नहीं पता। अगर यहाँ के 7 लेसन किसी ने ले लिए, वो किसी भी महामंडलेश्वर से ऊपर है। एक भी ब्रह्मा कुमार ऐसा नहीं जिसको ये फील नहीं आती। ऐसे लगता है कि दुनिया में जितना भी ज्ञान है, मैं उन सब से ऊपर ज्ञानी हो गया। तो ऐसे ही दूसरे पार्ट में फील आती है। उनको क्या लगता है कि जो फर्स्ट पार्ट बीके में जितने भी दादियां हैं, भाई बहनें हैं, महारथी हैं, कि उनको तो कुछ भी ज्ञान नहीं है। उनको फील आती है कि इनको सही ज्ञान नहीं है। जैसे बीके वाले कोशिश करते रहते हैं शुभ भावना से भक्ति मार्ग वालों को बुलाकर ज्ञान समझा दें, ऐसे ही सेकंड पार्ट वाले, जिनको शंकर पार्टी भी बोलते हैं, पीबीके भी बोलते हैं, उनकी भी शुभ भावना रहती है और वो हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि बीके वालों को समझा दें। जब ज्ञान की बात करते हैं तो उनको लगता है कि ये फर्स्ट पार्ट में तो अर्थ का अनर्थ हो रहा है, बाबा ने तो कुछ और बोला है, ये कुछ और कह रहे हैं, और वो लगता भी ऐसे ही है जिस तरीके से वो अर्थ समझाते हैं। जब थर्ड पार्ट चला बापूजी का, तो बापूजी ने भी वैसे ही बोल दिया कि ये बीके और पीबी का जो ज्ञान है, ये तो कुछ भी ज्ञान नहीं, और लगेगा भी ऐसे ही कुछ ज्ञान नहीं है।
बिल्कुल लोअर लेवल का ज्ञान है। एक पृथ्वी का ज्ञान, सिर्फ एक सोलर सिस्टम का ज्ञान है। उस सोलर सिस्टम में भी एक पृथ्वी का ज्ञान दे रहे हैं, और ये ज्ञान तो एक्चुअल में बहुत ज्यादा है। फिर एक वहां पर भी एंड पॉइंट की फील आती है कि इसके आगे तो फिर कुछ नहीं, पूरा ज्ञान तो दे दिया बापूजी ने, पूरा ज्ञान दे दिया। ऐसे ही होता है, जो जहां जिस पार्ट में होता है उसको एंड की फील तो आती है। वो एक फील की बात है, ज्ञान के आधार पर ऐसे होता है कि इसके ऊपर तो कुछ नहीं, यही है यही है, क्योंकि ज्ञान ही आपको विश्वास दिला देता है कि इससे ऊपर तो कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता। लेकिन महादेव जी ने भी तीनों पार्ट्स में ज्ञान लिया। सारा का सारा ज्ञान सुनने के बाद भी उनको वो फील नहीं आती थी वहां पर। कौन सी फील? कि ये ज्ञान संपूर्ण ज्ञान है। उनको जो फील आई, कब आई? जब वो थर्ड पार्ट में थे, उनके साथ भी बहुत कुछ हुआ, उन्होंने अनुभव किए और उनका अपना पार्ट खुल गया। जिस वक्त कोई पार्ट खुलता है, कैसे पता चलता है कि रियल में ये कोई पार्ट है? परमात्मा के द्वारा ज्ञान दिया जा रहा है। जिसका पार्ट खुलता है तो उसको जो पीछे वाले पार्ट्स होते हैं ना, उनका सारा समझ आ जाता है कि ये क्या है। जैसे दूसरे वाले बाबा को ये समझ आ गया कि पहले वाले बाबा का क्या हिसाब है, और बापूजी को ये समझ आ गया कि ये दोनों कौन हैं, कितने लेवल के हैं। चाहे ये एंड पॉइंट फील कर रहे हैं, ऑलमाइटी फील कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा नहीं है। सेम ऐसे ही महादेव जी को भी हुआ कि एक्चुअल में क्या है और फिर मैं कौन हूं, ये भी क्लियर होता है। अगर मैं ये नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं, साथ में ये भी क्लियर हो जाता है। जब आपको अपना क्लियर होता है तभी तो दूसरों का होगा। जब तक अपना क्लियर नहीं होता, दूसरों का क्लियर नहीं हो सकता। वो क्या फील आई जो महादेव जी ने शेयर किया हमारे साथ, कि बाबा ऐसे बोलता था कि मैं त्रिमूर्ति शिव हूं, तीन मूर्तियों के द्वारा कार्य करवाने वाला मैं शिव हूं। ऐसा वाणियों में आता था। तो महादेव जी ने बोला कि हमने वाणियों को स्वीकार करना है, इग्नोर नहीं करना। उनका अर्थ समझ ना आए वो अलग बात है ना, रियल अर्थ ना पता चले वो अलग बात है। लेकिन वाणी में जो आया, मैं तीन मूर्तियों के द्वारा कार्य करने वाला त्रिमूर्ति शिव हूं, तो महादेव जी ने देखा कि ये तीन मूर्तियां तो हैं सामने, जिनका पाठ खुला था उनके सामने। शास्त्रों में भी ये बात है, और तीनों देव आपस में झगड़ते तो रहते हैं, चाहे हेल्प भी करते हैं एक दूसरे की, लेकिन उनका आपस में शक्तियों का कुछ हिसाब किताब भी रहता है। चाहे कितने भी हायर लेवल के हैं सनातन धर्म में ये तीनों देव, लेकिन फिर भी उनका आपस में थोड़ा मैच नहीं करता, क्योंकि उनका वर्क अलग अलग है। तो महादेव जी ने बताया कि ये एक ब्रह्मा मूर्त है, एक शंकर मूर्त है और एक विष्णु मूर्त है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। बात सिर्फ इतनी सी थी कि जो ऑलमाइटी है, जो तीन मूर्तियों के द्वारा कार्य करवाता है, वो अलग है। ये तो केवल निमित्त मात्र हैं, ये तो हमें ज्ञान में समझ आ ही गया था। अब ऑलमाइटी और इन तीन के बीच में महादेव जी का रोल है। ना तो वो
त्रिमूर्ति शिव ऑलमाइटी गॉड हैं, मतलब वो शिव नहीं है ना, वो इन त्रिमूर्ति में आते हैं, तीनों की मूर्ति में कुछ हैं। इनके बीच में जो आते हैं, जो महादेव का रोल है ना, शिव के जैसे शिव शंकर महादेव तीनों अलग अलग हैं, जो महादेव जी ने ज्ञान में क्लियर किया, इनके बीच में उनका रोल है। तो ये महादेव जी ने जो अपनी फील शेयर की, इसका अर्थ ये था, त्रिमूर्ति का मतलब आप कई तरीकों से लगा सकते हो। एक तो तीन मूर्तियों के द्वारा जो ज्ञान दिया वो ऑलमाइटी ने दिया। अगर आप सिर्फ ज्ञान की बात करें, हम दूसरी तरफ कोई ध्यान ना लगाएं, उनकी नेगेटिविटी की तरफ, उनके एक्शन की तरफ हम कोई ध्यान ना लगाएं, तो वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उस तरफ बिल्कुल हम ध्यान ना दें कि वो कर क्या रहे हैं। जो ऑलमाइटी है उसी ने वहां ज्ञान दिया, उसी ने यहां भी ज्ञान दिया और उसी ने तीसरे पार्ट में भी ज्ञान दिया। तीनों पार्ट्स में ऑलमाइटी ने ज्ञान दिया। तीनों भी नहीं, महादेव जी तो कहते हैं चारों में, है ना। तो चारों में किस में बोला, इवन भक्ति मार्ग में भी, ब्रह्मा बाबा से भी नीचे से शुरू करें, जो भक्ति मार्ग है वो आधार है पहले वाले पार्ट का, उसको ऐसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम ध्यान से देखें तो वो आधार है पहले वाले पार्ट के शुरू होने का। पहले वाले पार्ट में है क्या, जो बीके का पार्ट है वहां पर क्या है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु, वही महेश, राम कृष्ण, है ना, देवी देवता, कोई नए तो नहीं आए, वो पहले से भक्ति मार्ग में हैं। जितने भी देवी देवताओं का नाम लेते हैं वो सब पहले से ही थे भक्ति मार्ग में। तो वो आधार हो गया ना पहले वाले पार्ट का, जो भक्ति मार्ग है वो आधार हो गया बीके के पार्ट का। यहां पर हमें कुछ क्लियर कर दिया कि शिव कौन है। बीके में क्या क्लियर किया, शिव कौन है, ब्रह्मा कौन है, और ये देवी देवताएं कौन है, कब हुए थे, सबका बता दिया। ऐसे ही जो पहले वाला पार्ट आधार है, वो दूसरे वाले पार्ट पीबीके को समझने का आधार है। क्योंकि शंकर पार्टी वाला पार्ट भी तभी समझ आएगा अगर हमने पहले वाले पार्ट का ज्ञान लिया होगा। तो इसलिए वो फर्स्ट पार्ट बेसलेस नहीं है, ये नहीं कह सकते कि उसका कोई मतलब नहीं। जैसे जो प्राइमरी स्कूल होता है वो आधार है हाई स्कूल का, हाई स्कूल में जाने के बाद फिर प्राइमरी को छोड़ना पड़ता है ना। इसी तरह अगर आप कॉलेज में जाते हो या प्रोफेशनल टेक्निकल कॉलेज में जाते हो, जो पढ़ाई हमने हाई स्कूल में कॉलेज में पढ़ी वो हमें हेल्प करती है ना आगे की नॉलेज को समझने में। तो वो आधार तो है, वो स्टेप्स हैं समझने के लिए, नो डाउट। नेक्स्ट स्टेप तो हायर ही जाएगा ना, नीचे तो नहीं जाएगा। जो भी ज्ञान ब्रह्मा के मुख से दिया, सेकंड पार्ट में भी जो ज्ञान दिया गया और फिर थर्ड पार्ट में जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान का आपस में लिंक है। तीनों पार्ट्स को मिलाकर ही त्रिमूर्ति माना, तीन मूर्तियों के द्वारा जो ज्ञान दिया गया, उनको मिलाकर ही कुछ बात समझ आ सकती है। इसलिए हम इन तीनों को पूरी तरह से 100% स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। जो भी उनके मुखारविंद से कुछ भी बोला गया, उनके मुख से निकला, 100% वो सत्य है और उसे स्वीकार करना चाहिए।
सिर्फ बात ये है कि वो कैसे सत्य है, इसको समझना है। एक ही बात को आप दो तरह से बोलेंगे तो वो उल्टी लगेगी, लेकिन वो सत्य होती है। क्योंकि एक बात है कि अगर कोई कहता है कि मुझे भूख नहीं लगी, मुझे खाना नहीं खाना, और दूसरा बोल रहा है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो, तो दोनों ही बातें सत्य हैं। पहली बात तब सत्य है जब भूख नहीं लगी थी, और दूसरी बात तब सत्य है जब भूख लगी है तो दोनों बातें सत्य ही। इसी तरह तीनों मूर्तियों का ज्ञान कैसे सत्य है, ये हमें महादेव जी समझा देते हैं। इसलिए हम सारे ज्ञान को स्वीकार करते हैं। स्वीकार करके ही शिव का ज्ञान बनता है, त्रिमूर्ति शिव का ज्ञान बनता है। अगर नॉलेज को समझना चाहें हम, तो तीनों का ज्ञान मिलाकर ही शिव का ज्ञान बनेगा। तब हमें रियल बात समझ में आएगी और तीनों मूर्तियों का रहस्य समझ आता है। वो जो फील वाली बात है, जब महादेव जी को आई, पहले नहीं आई तीनों पार्ट्स में, वो संपूर्णता की फील नहीं आई, लेकिन कभी तो आई, और जब आई तो उनका वर्क शुरू हो गया, क्लियर हो गया, जिसको हम देवों के देव, त्रिदेवों के भी देव, महादेव बोलते हैं। उनका रोल फिर शुरू हो गया और उनको पता चल गया उन्होंने क्या करना है यहाँ पर, और फिर ये चौथा पार्ट भी चल गया। तीनों पार्ट्स को हमें 100% स्वीकार करना है। जो भी तीनों के मुख से निकला, महादेव जी ने उस पूरे ज्ञान को अक्षरस्थ स्वीकार किया, और जो भी उनके मुख से निकलेगा वो हमेशा स्वीकार ही करेंगे हम। एक बात ऐसी रहेगी कि इसको कैसे स्वीकार करें, क्योंकि वो उल्टा लगती है ना, दो बातें चाहे सत्य भी हों कई बार उल्टी लगती हैं। वो बात ये है कि फिर ऑलमाइटी कहाँ है? ज्ञान तो सारा आप कहोगे ठीक है, हम मान लेते हैं। एंड में एक पॉइंट ये रह जाता है कि ज्ञान तो ऑलमाइटी का है, ठीक है, लेकिन ऑलमाइटी खुद कहाँ है? तो ये बात क्लियर हो गई कि वो कैसे ज्ञान स्वरूप है। महादेव जी के ज्ञान से हमें क्लियर हो जाता है कि परमात्मा ऑलमाइटी किस स्वरूप में आते हैं। जो शुरू में बोला था ना ब्रह्मा मुख के द्वारा, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तो उसका रहस्य महादेव जी ने बताया। तो इसको समझेंगे। ये तीन पार्ट्स जो चले, पहले के जो तीन पार्ट्स बीके, पीबीके और बापूजी का जो ज्ञान है, ये नॉलेज के पार्ट्स हैं, ज्ञान के पार्ट्स हैं। यहां पर विस्तार में ज्ञान दिया जाता है। जैसे एक प्रसंग आता है, जैसे एक विष्णु जी हैं, एक शंकर जी हैं, या जिसे महादेव भी कहते हैं। ये प्रसंग है सिर्फ कि धरती पर जब सगर के 60,000 पितरों का उद्धार करने की बात आई थी, तो गंगा धरती पर आई थी। गंगा जो है वो विष्णु लोक से आई थी, लेकिन उसका वेग इतना तेज था कि उसको पृथ्वी पर सहन करने वाला कोई नहीं था। अगर वो एज इट इज आ जाती तो पृथ्वी का तहस नहस कर देती। तो जो महादेव है, उनका क्या कार्य है, उसको हमने समझना है
कि महादेव ने उस ज्ञान को धारण किया था, गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया था, सिर्फ उसके वेग को कम किया था, क्योंकि ज्ञान का तो कोई फिर एंड नहीं होता। कोई तो आता है जो फिर इस ज्ञान का भी अंत करता है। और कुछ नहीं किया था महादेव ने, धरती ताकि उसको सहन कर सके, जो इतना वेग था गंगा का। वास्तव में है क्या? एक है ज्ञानेश्वर और एक है योगेश्वर। जो ज्ञान हमने और आपने अब तक सुना, उसमें ये तो अंतर्निहित बात है कि हायर फील तो आती है, क्योंकि ज्ञान में ही बोल दिया ना कि तुम ही हो वो महान आत्माएं, देवात्माएं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट्स में जो हायर फील आती है, उस फील को अचीव कैसे करना है, पता तो चल गया कि हम कौन हैं। एक्चुअल में वैसा बनेंगे कैसे? तो तरीके तो सबने अलग अलग बताए हैं। पहले वाले पार्ट्स वालों को फील दी कि तुम ही देवी देवता हो, नर से नारायण बनना है ना। थर्ड पार्ट में उससे भी ऊंचा लक्ष्य दिया कि आप तो उसके लिए जो कुछ भी, जैसे उनको लक्ष्य दिया कि तुम ही हाई क्वालिटी की आत्माएं हो। उसके लिए उनको जो भी गाइडेंस मिली, ज्ञान मिला, योग बताया, वो सब कुछ उन्होंने किया, लेकिन वैसा बन नहीं पाए, ना ही वैसी दुनिया में जा पाए। इसका मतलब कुछ तो मिसिंग है। वो मिसिंग कहां पर है? मिसिंग योग में है, क्योंकि ये तीनों पार्ट्स ज्ञान के हैं। जो त्रिमूर्ति का ज्ञान है, जितना भी ज्ञान सुना कि मैं ही नारायण हूं, मैं ही दुर्गा, काली, सरस्वती, या हम तो परम तत्वों वाली आत्माएं हैं और सभी हमें मानेंगे, सारी दुनिया स्वीकार करेगी कि हम ही हैं, गॉड, परमात्मा हमारे पास ही है। एक तो ये फील आना अलग बात है, लेकिन आचरण भी वैसा चाहिए, वो पावर भी तो चाहिए, तभी तो कोई बात बनेगी। पुरुषार्थ तो वही है। वैसा बनने के लिए योग कई तरह का है, जो भी है वो सारा करते हैं, पर बात फिर भी बनती नहीं। मैं भी 20 साल पहले वाले पार्ट में रही, लेकिन वैसा कोई नजर नहीं आया जैसा बाबा चाहते थे, जैसा हमने बनना है। जब हम कहते हैं कि हम योग बल के द्वारा सृष्टि का परिवर्तन करेंगे, योग बल के द्वारा मुझे अपना परिवर्तन भी तो करना है। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। एक तो ज्ञान जितना हायर लेवल पर चला जाता है, तो व्यवहारिक पक्ष कमजोर हो जाता है। ज्ञान के अकॉर्डिंग आपको कोई फील आ गई, आपका व्यवहार की तरफ फिर ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि आपका ध्यान ज्ञान की तरफ ही चला जाता है, व्यवहार की तरफ कम जाता है। एक दूसरी साइड है, अगर आप इमोशनल होकर जुड़ गए कहीं, तो ज्ञान की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। तो दोनों ही साइड्स में प्रॉब्लम है। इनका बैलेंस चाहिए, एक्चुअल में बैलेंस चाहिए। सिंपल यही बात है। कोई भी अपने आप को कुछ भी कहे, स्वतंत्र है ना, फ्री है। हमारे बारे में कुछ भी कह दे, खुद के बारे में कुछ भी कहे, क्योंकि ये तो फंडामेंटल राइट है सबका बोलने का। बोलने की बात सिर्फ इतनी है, जब तक वो चीज मेरे व्यवहार में नजर नहीं आएगी, मैं कुछ भी बोलता रहूं अपने बारे में।
आपको विश्वास करने में मुश्किल आएगी। तो इसी श्रृंखला में जब ये कहा गया कि हम तो देवी देवता हैं, तो फिर हमारे में डिविनिटी तो होनी चाहिए ना। दिव्यता तो आपके व्यवहार से ही प्रत्यक्ष होगी। सपोज हम शांति की बात करते हैं, शांति माना क्या? बाहर में जो शांति है, वायुमंडल में जो शांति है, वो तो तब होगी ना जब मेरा मन शांत होगा। उसका रूट कॉज तो मेरा मन है। तो हमने कभी बैठ करके स्वयं में देखना, सोचना है, समझना है कि मैं क्या हूं, वास्तव में क्या हूं। मैं आत्मा इस शरीर में हूं और एक्चुअल में मेरी रियल स्टेज क्या है, जिसे कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। कि वास्तव में रियल सत्य, मेरा खुद का सत्य क्या है, यहां से शुरुआत करनी है। फील कुछ भी ले लो, किसी को भी ऑलमाइटी मान लो, अपने को कुछ भी मान लो, खुद को ऑलमाइटी मान लो। हम कहते हैं कहीं पर भी रहो, इस धरती पर कहीं तो रहना ही है, कहीं भी रहो। इसमें कॉमन ज्ञान यही है जिसमें कोई भेद नहीं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। ये तो कॉमन है ना सारे पार्ट्स में, इसमें कोई पार्ट्स का तो भेद नहीं है। पहला सत्य यही है कि मैं आत्मा हूं। देन है मैं कहाँ की हूं। मेरा लक्ष्य क्लियर हो गया कि यहां तक का मेरा सफर है। जो लोग ज्ञान के आधार पर जो एकदम से हायर फील लेते हैं, इसका मतलब है मेरी उतनी ही जिम्मेदारी बढ़ गई, उतनी ही ज्यादा आप में डिविनिटी चाहिए। ऊपर का तो ऐसे क्लियर हो गया हमारे को ज्ञान, लेकिन शुरुआत तो नीचे से करनी पड़ेगी। ज्ञान हो गया, सारा क्लियर हो गया, चाहे कहीं की भी फील आ गई, आप उस फील को वहीं पर रखो, पर शुरुआत तो यहां से करना पड़ेगी। अगर मुझे कहीं की वो फील आई, वो जो फील आई, तो फिर मैंने उसको अपने जीवन में चेक भी तो करना है ना। अगर महादेव जी को फील आई महादेव के रोल की, तो फिर उन्होंने खुद को पहले चेक किया। कई ऐसे तरीके हैं जिससे समझा जा सकता है कि क्या मैं रियल में ये हूं या नहीं ना। कई बार जब +2 कर लेते हैं, बच्चे को बोल देते हैं कि इसको डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है, लेकिन ये तो बच्चे पर डिपेंड करता है ना कि वो खुद को चेक करे कि वो क्या बन सकता है। उसको भी तो फील आनी चाहिए। वो फील आपको जहां तक भी आपका अंतर्मन स्वीकार कर ले, उस फील को ले सकते हो। हायर फील लो, स्वीकार कर लो। कम से कम एक काम तो कर लें हम, एक फील लेकर इस ज्ञान का कहीं अंत कर लो। अभी इस ज्ञान को हमने समाप्त करना है। एक काम खत्म होगा तभी दूसरा करेंगे ना। अब हमें करना क्या है, जो कि महादेव जी के ज्ञान अनुसार थोड़ा डिफरेंट रहेगा। आप मनन चिंतन के द्वारा डिसाइड कर लेना। एक तो जैसा आपको डायरेक्शन मिले, जिस भी पार्ट में हैं, आप उसके मुताबिक चलें। हमारी बात आप मत सुने और आप एक तरफ हो जाओ, किसी भी एक पार्ट में अच्छे से चलो। जैसा भी आपको लगता है बिल्कुल मन से एक तरफ हो जाओ। ये एक बाजी है, दाव पर लगा दो। हम जो करते हैं वो ये करते हैं, आप जितनी मर्जी हायर फील लो, हम तो सभी पार्ट्स के बच्चों को स्वीकार करते हैं। चाहे भक्ति मार्ग से हैं, चाहे बीके से हैं, चाहे पीबीके से हैं, चाहे बापूजी के पार्ट से हैं, चाहे किसी भी और पार्ट से हैं,
हमारे लिए सब समान हैं। तो महादेव जी को क्या ये बात समझ आई थी जब उनका पाठ खुला कि जितनी भी ये आत्माएं हैं इस संसार में, चाहे कहीं भी हैं, किसी भी रूप में हैं, अपने को कुछ भी समझती हैं, कुछ भी मानती हैं, अगर हम छोटी से छोटी फील लें खुद के प्रति, तो हम एक सोलर सिस्टम के तो कुछ होंगे ना, कोई हायर सोल होंगे। तो थोड़ा खुद को नीचे ले आओ, यही निर्माणता है। बड़े ऑफिसर हो गए तो छोटे के पास बैठकर भी चाय पी सकते हैं ना। इस ब्रह्मांड में, इस सोलर सिस्टम में जितनी भी आत्माएं हैं और कहीं से भी आई हैं, उन सब के प्रति मेरे अंतर्मन में पॉजिटिव फील होनी चाहिए। ये मैंने देखा था महादेव जी के मन में सबके प्रति जो समरस समभाव की फील थी, बिना किसी भेदभाव के पॉजिटिव फील होनी चाहिए। चाहे किसी भी धर्म की है तो सारी इस धरती पर ना, इस सोलर सिस्टम का तो मैं मालिक हूं, इससे कम तो हम फील नहीं लेंगे। कम से कम इन आत्माओं की तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। फिर इनसे हमने कोई उम्मीद नहीं रखनी। तो जो हम प्योरिटी की बात करते हैं, प्योरिटी में ये बात है, वाणियों में भी अक्सर ये बात आती है कि बच्चे, इस सृष्टि की एक भी आत्मा के प्रति मेरे अंदर नेगेटिव संकल्प ना चले। एक भी आत्मा के प्रति वो अपने स्वभाव संस्कार के अनुसार ठीक कर रही है, जो भी कर रही है। अगर मुझे लगता है कि ठीक नहीं कर रही, तो फिर आप ठीक कर दो ना। बाबा कहते हैं तो फिर आप ठीक कर दो ना बच्चे। हर आत्मा के प्रति पॉजिटिव फील रखनी है, अपनेपन की फील होनी चाहिए। अगर कोई बात किसी के समझ में नहीं आ रही, आपके हिसाब से ठीक नहीं हो रहा, तो फिर आप ठीक कर दो ना। जब ये बात आ जाती है ठीक करने वाली, बस यही हमने समझना है कि वो कैसे करना है। यहां तक तो ठीक हो गया कि ज्ञान सबको हो गया, लेकिन फिर भी अगर उनमें चेंज नहीं हो रही, तो फिर हम कर देना। हम अगर अपने आप को हायर आत्माएं समझते हैं, तो जब करने की बात आती है तो यहां पर योग की बात आती है। आप वाणी से नहीं कर सकते किसी को ठीक। ज्ञान में हमें बोला है ना, मन वचन कर्म से सेवा करो। जो त्रिमूर्ति के ज्ञान में हमें बताया गया, मन वचन और कर्म से सेवा करो। कर्म आपका लिमिटेड रहेगा, वाणी भी लिमिटेड रहेगी, लेकिन मनसा आपकी फ्री है, मन आपका फ्री है। सो ये जो खेल है ऐसे मन के द्वारा होता है। एक तो वही जैसे सभी ने त्रिमूर्ति के ज्ञान में विधि बताई है, आप वैसे ही हायर स्टेज में बैठकर वाइब्रेशन के द्वारा या दृष्टि के द्वारा, पॉजिटिव वाइब्रेशन के द्वारा इस सृष्टि का परिवर्तन करेंगे। जो कि विधि गलत नहीं है, सही विधि है। जो भी उन्होंने बोला वो सही है। ये तो हो गई एक बात। लेकिन जो बात महादेव जी ने बताई, उनको जो फील आई कि मेरी जो फ्रीक्वेंसी है, हायर फील में तो हाई फ्रीक्वेंसी होगी ना। अगर रियल में आप हायर सोल हो तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी वेव्स होंगी वो हायर फ्रीक्वेंसी होंगी, वो हायर लेवल की होंगी। इन आत्माओं की जो फ्रीक्वेंसी बहुत लोअर लेवल पर वर्क करती है, जो आम आत्माओं की, और वो मैच ही नहीं होती। मैच नहीं होती तो ये कैच नहीं कर पाते।
जैसे ऑलमाइटी है वो भी तो शुभ संकल्प रखता है सबके लिए ना। हमेशा दया का सागर, सुख का सागर ऐसे बोलते हैं ना। वो शुभ संकल्प आत्माएं पकड़ क्यों नहीं रही? फिर तो सबका परिवर्तन हो जाना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर नहीं हो रहा, मुझे खुद पर ध्यान देने की जरूरत है। आप किसी को परिवर्तन करने के बारे में सोचते हैं और वो नहीं हो रहा, तो फिर कुछ तो मेरे में ही प्रॉब्लम है। हम ऐसा कुछ नहीं करते, ऐसा कोई काम नहीं करते, ना वाइब्रेशंस वाला, ना दृष्टि देने वाला, ना शुभ संकल्प भेजने वाला। अगर कोई भक्ति मार्ग से आया है, उसका सिस्टम अलग रहेगा। बीके से आया है, उसका सिस्टम अलग रहेगा। सेकंड पार्ट से आया, उसका अलग रहेगा। थर्ड पार्ट से जो आया, उसका सिस्टम अलग रहेगा परिवर्तन का। सबको कॉमन करके समझे तो कॉमन बात ये रहेगी कि पहले तो हमने खुद पर वर्क करना है। खुद को आत्मा समझो। मैं आत्मा शरीर के अंदर, ये पहला लेसन है। फिर सोल कॉन्शियसनेस जब होती है, चाहे हम उसे लोअर लेवल का ज्ञान मानते हैं, उस सोल कॉन्शियसनेस को पहले चेक करना है। मैं आत्मा शरीर के अंदर विद्यमान हूं और आत्मा की 7 वैल्यूज, पीस, प्योरिटी, हैप्पीनेस, जो आत्मा के अंदर होनी चाहिए, वो हमने चेक करनी है। पहले खुद की चेक करनी है। ऐसे नहीं कि हायर फील लेकर बैठ जाओ, वाइब्रेशन देने लग जाओ, आशीर्वाद देने लग जाएं। तो पहले हमने उस पर प्रॉपर वर्क करना है। इसको हम कहते हैं हिसाब किताब चुकतू करना है। मेरा हिसाब तो मुझे ही चुकतू करना होगा। वाइब्रेशंस मैं पकड़ नहीं पा रहा, उन वाइब्रेशंस को पकड़ने के लिए मैं पहले एलिजिबल तो हो जाऊं। किसी के वाइब्रेशंस मेरे को टच हो और मेरा परिवर्तन हो, उसके लिए पहले मुझे एलिजिबल होना पड़ेगा। पहले सोल कॉन्शियस होना पड़ेगा। परमात्मा के जो वाइब्रेशन आएंगे वो आत्माएं ही कैच कर पाएंगी जो एटलीस्ट सोल कॉन्शियस होंगे। ऐसा बोला गया है। हमारी कॉन्शियसनेस तो बॉडी कॉन्शियसनेस है। अगर कोई वाइब्रेशन भेजेगा, आप भी भेजोगे, तो सारे लोग कैच नहीं करेंगे। तो मुझे वो तरीका आना चाहिए, ऐसी विधि आनी चाहिए कि योग में मैं खुद को ऐसी फ्रिक्वेंसी पर ले आऊं जिसको वो कैच कर पाए। वो तो मेरे लेवल पर आएंगे नहीं, उस लेवल पर आप खुद को ले आए और फिर उनके साथ आदान प्रदान करें तो आपको रिजल्ट बेटर मिलेंगे। सिंपल एग्जांपल है, अगर कोई हायर पोस्ट पर है, घर में आकर भी अगर वो हायर पोस्ट पर ही रहेगा, तो बच्चे तो उसके साथ कनेक्शन फील नहीं कर पाएंगे ना, कम्युनिकेशन नहीं होगा, ना आप उनको लव दे पाओगे, ना वो ले पाएंगे। बच्चा तो उस लेवल पर नहीं आ सकता, उसको अपना हायर स्टेटस साइड पर रखकर लोअर लेवल पर, बच्चे के लेवल पर आना पड़ेगा। सपोज बाहर से कोई आया क्लास करने के लिए और मुझे ये फील रहे कि मुझे तो बहुत ज्ञान है, मैं तो बहुत ऊंच आत्मा हूं। अगर मुझे ये फील रहेगी तो क्या मैं उनको कुछ दे पाऊंगी? जितने भी संत, पीर, फकीर हुए वो हायर स्टेज में थे ना, लेकिन वो जिनके संबंध संपर्क में आते थे वो कैसे लोग थे? दुखी, गरीब। और वो लोग अपना लेवल फिर क्या करते थे? नीचा करते थे। उनके साथ बैठते थे, खाते पीते थे। जरूरी तो नहीं उनको ज्ञान के द्वारा ही ठीक करते थे, उनको प्यार ही इतना देते थे, उनको फील होता था, उनके व्यवहार से उनको फील आती थी।
और हमारे पास देने के लिए क्या है ये देख लें। हमारे पास है सिर्फ ज्ञान। अगर मेरे पास सिर्फ ज्ञान है देने के लिए तो सभी ज्ञान लेने वाले नहीं होते। बहुत सारे बच्चे आपके पास ऐसे आएंगे जिनको ज्ञान तो बहुत थोड़ा चाहिए, प्यार बहुत ज्यादा चाहिए, कईयों को शांति बहुत ज्यादा चाहिए, उनको बहुत नेगेटिव थॉट्स आती हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या मैं उनको ज्ञान दूंगी? आपको समझ नहीं आएगा कि फिर इसको क्या दें। छोटे से छोटा बच्चा भी आपसे बात नहीं करेगा जब तक उससे आप प्यार से बात नहीं करोगे, लाड दुलार नहीं दोगे, वो कोई बात नहीं सुनेगा। तो बच्चे के साथ आपकी नॉलेज, आपकी ऊंची पोस्ट पोजीशन काम नहीं करेगी। दुनिया में ज्यादा लोग अबोध बालक ही हैं। किसी माँ बाप का अगर बच्चा कमजोर होता है तो पेरेंट्स का ध्यान उस तरफ ज्यादा जाता है ना। जो बच्चा कमजोर होता है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान जाता है। आप जरा नजर तो मारो सृष्टि पर सबसे ज्यादा गरीब कौन है? जो भक्ति मार्ग में है वही तो सबसे ज्यादा गरीब हैं। कितनी मेहनत करते हैं, हमारे ज्ञान के हिसाब से वो कमजोर है ना, उन्हें हम बाहर निकाल देते हैं कि ये तो हमारे लेवल के नहीं हैं। अगर मेरे मन में ऐसी फील आ गई तो क्या मैं उनको कुछ दे पाऊंगी? क्या वो मुझसे ले पाएंगे कुछ ना? कहते हैं ना, अगर दान भी आपने किसी को देना है, आजकल दान देने वाले बहुत हैं, ये जो क्वालिटीज है ना, पीस, प्योरिटी, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस ना, हमारे में होनी चाहिए ना ये क्वालिटीज। तो ये क्वालिटीज वो भी कहेंगे कि अगर देना ही है तो प्यार से दो, अहंकार के साथ नहीं, हायर फील के साथ नहीं। हम तो हायर फील के साथ देते हैं उनको। पीस, प्योरिटी, लव तो हमारे पास होने चाहिए ना पहले। अगर सारी चीजें मेरे पास होंगी तभी तो मैं दे पाऊंगी ना। मेरी टोकरी में सारे फ्रूट्स होंगे, सेब, संतरे, केले, तो मैं जिसको जो चाहिए उनको दे पाऊंगी। अगर मेरे पास सिर्फ सेब हैं तो फिर मैं उनको तो कुछ नहीं दे पाऊंगी जिनको सेब नहीं अच्छे लगते। तो ओवरऑल ऐसा समझा गया, ऐसा माना गया कि एक आदमी के पास मिनिमम 7 वैल्यूज तो होनी चाहिए। हमारे और आपके पास तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हम दाता हैं। हमारे से लोगों को धन नहीं चाहिए। लोगों को क्या चाहिए? प्रेम चाहिए, खुशी चाहिए। ज्ञान तो धन है ना, ज्ञान धन है, ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी चीजें भी चाहिए। सच्चाई तो यही है कि आपने किसी से और से, किसी बाबा से नहीं जुड़ना, सबसे पहले तो खुद से ही जुड़ना है। यहां से हमने स्टार्ट करना है। चाहे मुझे किसी पर विश्वास बैठता है या नहीं बैठता, मुझे इतना तो विश्वास हो गया कि मैं आत्मा हूं। अब आप सत्य की राह पर हैं। जब हम बाहर किसी पर विश्वास बिठाने की कोशिश करते हैं तो बैठता ही नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ नेगेटिव नजर आ जाता है और विश्वास टूट जाता है। तो इसलिए हमने अपना सत्यम, शिवम, सुंदरम, खुद का लेवल एक्सेप्ट करना है और उसको बढ़ाना है कि कोई कुछ भी बोले, हमने डिस्टर्ब नहीं होना ना। कुछ भी घटना घट जाए तो सोल का यही तो, फिर इसी को ही तो बॉडी कॉन्शियसनेस कहते हैं ना, कि अगर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, इस देह और इस देह से संबंधित जो कुछ भी है वो मुझको प्रभावित ना करे, तभी तो सोल कॉन्शियसनेस होगी। क्या ऐसी स्टेज हो गई है ना? गीता में जो शब्द आते हैं, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम भाव। भाव मैं ये नहीं कहती कि सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, सब कुछ छोड़कर खुद की शरण में आ जाओ। मामेकम शरणम, अपनी शरण में आना है,
खुद के पास आना है, यहां से शुरू करते हैं, तब खेल का मजा आएगा और सब कुछ फील होगा जो आज तक नहीं हुआ। ज्ञान तो बहुत सुन लिया, समझ लिया, बहुत कुछ जान लिया, पहचान लिया। किसी पर भी विश्वास बैठाने की कोशिश करोगे तो आपका मन बैठेगा नहीं, डाउट ही रहेगा और सारे आंसर्स भी नहीं मिलेंगे और मन परेशान ही रहेगा। आप जो मर्जी पहनो, बस मन प्रसन्न होना चाहिए। अपनी मन पसंद का पहनो, मन पसंद का खाओ, कोई बंधन नहीं है आपके ऊपर, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तभी तो हम खुश रह पाएंगे ना। घर में भी एक दूसरे पर रिस्ट्रिक्शन रखते हैं, जिनके पास हम रहते हैं हमने भी उनको बांध रखा है और उन्होंने हमको बांध रखा है, ना वो हमसे खुश रहते ना हम उनसे खुश रहते ना। ऐसे ही गुरु लोग भी जो फॉलोअर्स को बंधन में डाल के रखते हैं कि वहां नहीं जाना, उससे बात नहीं करनी। करना क्या चाहिए मुझे बस एलिजिबल तो होना है ऊपर जाने के लिए। विनाश का क्या है, कभी भी हो जाएगा, चाहे ना भी हो। मैं अपनी तैयारी तो करूं, जब मेरा वर्क हो जाएगा, मेरा काम तो हो गया, मैं तो ऊपर चला जाऊंगा। बाकियों का जैसे जैसे होगा आ जाएंगे ऊपर। जिससे मैंने मिलना है, पहले मैं उससे मिलने के काबिल तो बनूं। ये तो मेरा ही वर्क रहेगा ना। चाहे आप प्रधानमंत्री से मिलने जाओ, राष्ट्रपति से मिलने जाओ, किसी भी अथॉरिटी से मिलने जाते हैं तो खुद को पहले प्रिपेयर करते हैं। खुद को मिलने से पहले तो हमने खुद को मिलना है। जो मेरी साइड का वर्क है वो तो मैं कर लूं, खुद को एलिजिबल तो कर लूं। जो कर्म फिलॉसफी है वो भी समझ लो, कुछ नहीं है कर्म फिलॉसफी, ऐसे ही डरा के रखा हुआ है। ये जो कहते हैं कार्मिक अकाउंट है इसलिए नहीं पुरुषार्थ कर पाते, ये सब दुनिया के लिए है, हमारे और आपके लिए नहीं है। कर्म फिलॉसफी इन नटशेल, शॉर्ट में महादेव जी ने समझा दी कि जो मुझ आत्मा में इस वक्त प्रेजेंट में जो मेरा संस्कार है और उनकी जो परसेंटेज है, वही मेरे सारे कर्मों का रिजल्ट है। किसी भी जन्म में, किसी भी शरीर में मैंने कुछ भी किया, कुछ भी दिया, कुछ भी लिया, कुछ अच्छे कर्म किए, कुछ बुरे कर्म किए, कभी गुस्सा किया ना, कभी झूठ बोला, उन सब के फल स्वरूप हम कहते हैं ना, जब आत्मा शरीर छोड़कर जाती है तो उसके साथ उसका संस्कार जाता है ना। कर्म नहीं जाता, संस्कार जाता है। बाकी जो लिया दिया जो भी किया वो तो यहां रह जाता है। हम कहते हैं कि इसको ऐसे करोगे तो आपको अगले जन्म में वैसा ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कर्म फिलॉसफी में। तो साथ में क्या जाता है, संस्कार। संस्कार मेरा ओवरऑल रिजल्ट है, मेरा एक बर्थ का रिजल्ट है। तो मेरा जो है कार्मिक अकाउंट, वही मेरा कार्मिक अकाउंट है। मेरा कार्मिक अकाउंट मेरे साथ चल रहा है, परसेंटेज ऑफ 7 वैल्यूज। तो कर्म फिलॉसफी बहुत इजी है। जिस दिन आप आत्मा को ये क्लियर हो गया कि मेरे अंदर अब ऐसा कोई संस्कार नहीं रहा, आप हल्के हो जाओगे। तो पहले तो ये जो बिखराव है ना, सबसे पहले हमने ज्ञान पर कंसंट्रेट करना है। चाहे आप एक टीवी भी लेने गए, आपने 10 टीवी देखे, फिलिप्स का देखा, वीडियोकॉन देखा, सैमसंग देखा, तो अभी क्या है, बिखरा बिखरा है आपके मन में, लिया तो कोई भी नहीं। अभी ज्ञान में भी ऐसे ही रहता है, हमारा मन पूरी तरह कहीं बैठता ही नहीं, कहीं ना कहीं कोई डाउट रह जाता है, जिस कारण से योग नहीं लगता। हम लोगों को इस तरफ ध्यान नहीं जाता हम लोगों का। तो हमने देखा है कई लोग ज्ञान सुनते हैं, बोलते हैं हाँ हमें फील आ गई, हमने पूरा सुन लिया और सुनकर चले जाते हैं, मेरा हो गया, ज्ञान पूरा हो गया, और फिर वो नेक्स्ट किसी और के उसमें ग्रुप में चले जाते हैं। तो एक तो ये जर्नी रहती है
ये भी आपकी जर्नी है, नॉलेज वाली जर्नी चलती रहती है। जब तक आप कहीं टिकते नहीं, रुकते नहीं, ठहरते नहीं, तब तक योग में प्रॉब्लम्स आती हैं। ये एक मेजर रीजन है। इसका बेस्ट मेथड यही है कि अगर हमारा कहीं पर हुआ ही नहीं, मन टिका ही नहीं, तब क्या करें? जब तक नहीं होता, जो भी अब तक आपने सीखा, जहां भी गए, जो अब तक पता चला, उसमें कॉमन बात ले लो ना। कॉमन क्या है, उस पर प्रैक्टिकल में फिर वर्क करो। जिस ज्ञान में हम लोग चलते हैं, हमारा ये शुरू हुआ था 1936 में। एक्चुअली उसी की ही तो आगे चेंज है ना। उससे पहले 1936 से पहले बिखराव है। अगर हम 1936 से पहले जाएंगे तो जो बिखराव है उसमें सारे धर्म आ जाते हैं, इतने सारे बाबाज हैं, संत हैं, गुरु हैं। वहां हमें प्रॉब्लम आएगी। हमारा वहां तो होगा नहीं अब, क्योंकि हमें ज्ञान हो गया ना, हमारा लेवल उसके ऊपर आ गया। तो फिर उसके बाद ज्ञान मार्ग में हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट हैं, और चौथा ये जो महादेव जी का पार्ट हो गया। तो 3 पार्ट जो ज्ञान के हमारे बंट गए, तो हमारे संकल्प भी ऐसे बंट गए। कंसंट्रेशन नहीं रही ना अब। जो लोग बीके में हैं, उनका मन आधे बीके में है, आधा सेकंड पार्ट में है, क्योंकि वो भी सुनते हैं सेकंड पार्ट का ज्ञान। और जो पीबीके में है, वो आधे पीबीके में है, आधे बापूजी के ज्ञान में है। और जो बापूजी के पास हैं, आधा बापूजी के पास, आधा आगे आगे जो भी ज्ञान निकले उनके पास, उनका मन भटकता ही है। ये जो भी बिखराव सा रहता है, तो इन 3 पार्ट्स में एक चीज कॉमन है। चाहे आप फर्स्ट पार्ट में हैं, चाहे सेकंड में हैं, चाहे थर्ड में हैं, चाहे फर्स्ट समझ में आया नहीं आया, सेकंड समझ में आया नहीं आया, थर्ड समझ में आया या नहीं आया, वो अलग बात है। इन तीनों में कॉमन क्या है, जिसके साथ सभी एग्री करेंगे, चाहे कोई फर्स्ट पार्ट से आया, चाहे सेकंड से, थर्ड से, चाहे उसके भी पहले भक्ति मार्ग से आया, यहां कॉमन क्या है जिसको सभी एक्सेप्ट करेंगे? एक चीज कॉमन यही है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। इसलिए जो प्रैक्टिकल वर्क है वो यहां से शुरू करें। सिर्फ ज्ञान ज्ञान ही नहीं इकट्ठा करते रह जाएं, यहां से वर्क शुरू करें। इतना तो आपको एक्सेप्ट है। यहीं से फिर योग शुरू करें। मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, कहां जाना है, बाद में सोच लेंगे। जब वो आपका पूरा हो जाएगा तो फिर योग इजी हो जाता है। जब आपको कंफर्म हो जाता है कि आप कहां से आए हो, कहां आपने जाना है, जब मनन चिंतन पूरा हो जाता है, तब योग करना आसान होता है। जैसे ब्रह्मा बाबा पहले भक्ति मार्ग में था, जब उसको अपना क्लियर हो गया तब उसका योग लगा, और जो बीके उस ज्ञान में चलते हैं उनको बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमने कृष्ण के परिवार में आना है। जब धरती पर सतयुग आएगा, ब्रह्मा बाबा जो अब सूक्ष्म वतन में है वो कृष्ण बन जाएगा और हम उनके अंग संग खेलेंगे। ये उनका अंतिम लक्ष्य था। उनको ये चीज क्लियर थी, इसलिए उनका योग लगता था। योग में भी सतयुग की दुनिया को फील करते थे, और ब्रह्मा बाबा ने स्वयं को कृष्ण के रूप में एक्सेप्ट किया हुआ था। किसी बीके ने स्वयं को कृष्ण नहीं माना। एक भी आत्मा ये नहीं कहती मैं ब्रह्मा बाबा हूं या मैं कृष्ण हूं, क्योंकि उनके अंतर मन ने स्वीकार कर लिया कि हम तो कृष्ण के अंग संग रहेंगे, कृष्ण के राज परिवार में आएंगे। इसलिए उनका योग लगता है। योग में कृष्ण के अंग संग खेलते हुए खुद को देखते हैं, मजा है, मस्ती है। बात तो यही है ना कि आप शांत रहें और खुश रहें। जैसे किसी की इनकम अगर 1 लाख है, चाहे 1 करोड़ इनकम है,
अगर आप 50 करोड़ इनकम के बाद भी टेंशन में हैं, खुश नहीं रहते, तो वो लोग ज्यादा बेटर हैं जो 1 लाख के साथ खुश हैं, है ना। ज्ञान चाहे हमें बहुत ज्यादा हो गया, ज्ञान धन है ना, धन आपने बहुत इकट्ठा कर लिया, लेकिन खुश तो हुए नहीं। और वो बच्चे बिल्कुल खुश हैं, उनको और कुछ नहीं चाहिए, बस उनका तो हो गया। यहां पर तो ये खुश हैं, है ना, बीके वाले, कि कम से कम एक जीवन में तो वो खुश है ना। जैसे हम कहते हैं, एक है टेम्परेरी सुख, एक है परमानेंट सुख। इन्होंने एक जीवन के लिए अपने आप को रिलैक्स कर लिया। जब इनका शरीर छूटता है तब इन आत्माओं को पता ही नहीं चलता कि करना क्या है। जिसके साथ सतयुग में आना था, ना तो वो खुद सतयुग में आया, क्योंकि सतयुग तो है नहीं, वह तो खुद सूक्ष्म वतन में है। ऐसा कभी मेडिटेशन में उन्होंने सोचा नहीं कि ब्रह्मा बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में रहेंगे। ऐसा योग में अभ्यास नहीं किया कि हमने ब्रह्मा बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में रहना है, तो सूक्ष्म वतन में जाते नहीं। यहां पर सतयुग है नहीं, तो फिर ये आत्माएं फंस जाती हैं, क्या करें। उनमें से अगर हमारे पास वो आते हैं तो हम उनको समझा देते हैं, उनको बात समझ आ जाती है और आगे ज्ञान में चल पड़ते हैं। नहीं आते तो नहीं समझ आती, लेकिन समझ मिल तो सकती है ना। ऐसे ही पीबी के सेकंड पार्ट में उनको भी अपने ज्ञान की क्लैरिटी है, थर्ड पार्ट में भी उनको ज्ञान की क्लैरिटी है ना। उनको भी काफी सारे उनके साथ प्रॉमिस किए गए जो कि फिर पूरे नहीं हुए। ऊपर ब्रह्मांड बना देंगे, सपोज शरीर छूट गया, अब जहाज तो चला नहीं, या मैं ही गया नहीं क्योंकि मुझे फील ही नहीं आती, तो मैं क्या करूं। फिर मैं तो बीच में रह गया ना। चाहे आत्मा को ज्ञान है, ब्रह्मांडों का सारा ज्ञान तो हो गया, लेकिन वो जा तो नहीं पाएगी ना वो आत्मा। तो इसलिए एक तो है नॉलेज, नॉलेज सारी मुझे पता है, ये है वहां पर, ये है, सारा ज्ञान है, ये सब कुछ है। जैसे बच्चे को पता है जब वो प्राइमरी क्लास में होता है कि अब मैं हाई स्कूल में जाऊंगा, बड़ा होकर मुझे हाई स्कूल में जाना है, फिर कॉलेज में जाना है, कॉलेज के बाद मुझे एमबीबीएस करनी है, मुझे डॉक्टर बनना है। उसको पूरी अवेयरनेस है, नॉलेज है, लेकिन उसको चलना तो पड़ेगा ना धीरे धीरे। वहां जाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। इसी तरह से है, हमें और आपको ज्ञान तो हो गया कि ऐसे है, ये नॉलेज है, नॉलेज तो हमें हो गई, हायर लेवल की नॉलेज है। अब जब योग की बात आएगी तो ज्ञान के हिसाब से ही योग करेंगे, ज्ञान ही आधार है योग का। जैसे उनके ज्ञान के हिसाब से उनका योग है। प्रॉब्लम कब आएगी? जब शरीर छूट जाएगा, फिर सतयुग नहीं दिखेगा, आगे का ज्ञान फील नहीं किया कभी, आगे का ज्ञान सुना नहीं, फिर होगा क्या इनके साथ? इनके साथ में ये होता है कि इसी जीवन में अभी भी इनको पता तो है ना कि ये आगे भी कुछ है, ज्ञान के लेवल्स हैं, पता तो है, पर ये आत्माएं बंधन में हैं, अपने ज्ञान के बंधन में ही हैं कि ज्ञान यहीं तक है, सतयुग में जाना है, और उस ज्ञान में अपने आप को ब्लॉक कर लिया। लेकिन जब शरीर छूटेगा तो सच सामने आ जाएगा। जब कोई चीज सामने ही आ जाती है तो उसे मानना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं रहती। फिर उस समय फिर ज्ञान की जरूरत पड़ती है। फिर ये आत्माएं कैसे भी ज्ञान लें? अभी तो इनको खुद नहीं पता, किसी को नहीं पता कि दादियों का क्या हुआ। फिर ये आत्माएं, जब इनको अगर आत्माओं का ज्ञान है तो इनसे पूछें कि वो फिर आत्मा कहाँ गई। तो ये एक आइडिया सा लगाते हैं। इनका आइडिया कैसे लगेगा? ज्ञान के आधार पर। ये जानते हैं कि सूक्ष्म वतन में तो आत्मा गई नहीं,
क्योंकि वो ज्ञान तो दिया नहीं, इसलिए कह देते हैं कि उन्होंने यही जन्म ले लिया। ज्ञान में हमें क्या बताया कि ये अंतिम जन्म है। हमें तो यही बताया कि अगला जन्म सतयुग में होगा। सतयुग अब आया कि कल आया, शरीर छूट गया और फिर शरीर धारण करना पड़े तो इनको कितना कष्ट होगा। एंड टाइम में भी उनको ये फील नहीं आती। मैंने खुद देखा है, सीनियर दीदियों को भी शरीर जब छूटने वाला होता है, जब मैंने उनको बोला कि आप तो ब्रह्मा बाबा के पास चले जाओगे, तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं बहन, जब मम्मा नहीं गई तो हम कैसे जाएंगे। इस बात का उन्हें दुख भी तो लगता है ना। 50 साल हो गए ज्ञान में चलते हुए, सतयुग तो आया नहीं, शरीर छोड़ने का टाइम आ गया। उनको ये फील थी कि मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि जो भी दादियां शरीर छोड़कर गई उनके बारे में क्या सुना उन्होंने कि उन्होंने फिर से जन्म ले लिया। रीबर्थ में ये तो होता ही है, फिर ज्ञान तो भूल जाता है, नए सिरे से शुरू करना होगा। सबसे बड़ी विडंबना जो इनमें रही, इन लोगों ने सारा जीवन तो गृहस्थियों से नफरत की, दूरी बनाकर रखी कि ये तो विकारी हैं, इनके हाथ का नहीं खाना, खुद को हायर स्टेज में रखा। अब फिर कैसे पॉसिबल होगा कि इनके गर्भ में जाने के लिए आत्मा तैयार हो जाएगी। गर्भ तो हम सबको पता है विकार से ही बनता है, योग बल से तो बनता नहीं। क्या वो आत्मा एक्सेप्ट करेगी? कितना कष्ट होगा उस आत्मा को। इस ज्ञान में जब हमें क्लैरिटी जहां भी हो जाती है, हम नए ज्ञान को इमीडिएटली उसी समय तो एक्सेप्ट नहीं करते। कई बार कुछ समय बाद हमें वो ज्ञान समझ आता है। एक ये है कि मुझे आज ही क्लियर हो जाए, मुझे आज ही क्लियर है कहाँ मुझे जाना है, जो कि कंफर्म होना चाहिए। जहां मुझे जाना है वो है, आज ही है, होगा या आएगा नहीं, आज ही है। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। योग की जब हम बात करते हैं, ज्ञान के आधार पर मुझे कुछ बातें क्लियर हो जानी चाहिए, तब ही मेरा योग लगेगा। तो आज महाशिवरात्रि के दिन हम योग की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि महादेव जी को सभी आत्माएं याद करती हैं, जिनका योग उस योगेश्वर के साथ सच्चे मन से लगेगा। उनको ये ज्ञान समझ आ जाएगा। जहां तक नॉलेज की बात है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तीनों को पता है, क्योंकि बापूजी नो डाउट ज्ञानेश्वर हैं, ज्ञान के ईश्वर हैं। बापूजी ने जितना डिटेल में ज्ञान दिया, उतना डिटेल में ज्ञान देने वाला आज कोई है नहीं। विस्तार तो बहुत किया ज्ञान का तीनों ने। बापूजी ने भी बताया हमारे 3 रूप हैं, साकारी, आकारी और निराकारी रूप हैं। ये हमें नॉलेज है कि मेरे 3 शरीर हैं, वो 3 शरीर तो अभी भी हैं। उन्होंने जो बताए वो 5 तत्वों का शरीर, 3 तत्वों का और फिर अति सूक्ष्म 2 तत्वों का शरीर, तीनों ही एक के अंदर एक ऐसे हैं। लेकिन अगर हम आत्मा की बात करें, अब हम आमने सामने हैं, हम सभी आत्माएं हैं, हम सब के 3-3 शरीर अभी भी हैं। एक है साकारी, जो हम एक दूसरे का देख पा रहे हैं। दूसरा है आकारी शरीर, माना जब आप सोल कॉन्शियसनेस में होते हो तब आप आकारी शरीर में होते हो। तो हमें पता होना चाहिए ना वो आकारी शरीर कैसे बना। इसके बाद हम जो निराकारी शरीर या निराकारी रूप जिसे हम कहते हैं, उसका मतलब क्या है।
जैसे ये आकारी स्वरूप है, इसके बाद हमारा दिव्य स्वरूप होता है जिसे डिवाइन स्वरूप कहते हैं। जब हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, एक तो मैं आत्मा बॉडी कॉन्शियसनेस में हूं, शरीर के भान में हूं। जैसे फिजिकल में मैं हूं तो सिंगल पर्सन, जब मैं ऑफिस में हूं तो एक ऑफिस वाला रूप है मेरा, और जब मैं परिवार में हूं तो परिवार में मेरा रूप अलग है। एक ये है जो हमारा स्पिरिचुअल रूप है, जैसे अभी हम क्लास कर रहे हैं, तो ये तीसरा रूप हो गया जो आपके सामने है। तो अकेली ही मैं तीनों रूप प्ले कर रही हूं। तीनों रूपों में मैं अलग अलग टाइम में आती हूं और एक्ट करती हूं और प्रॉपर वर्क करती हूं। जब जिस रूप में होती हूं, कॉन्शियसनेस मेरी चेंज हो जाती है, मेरा रूप बदल जाता है, मेरा सब कुछ बदल जाता है। ऑफिस में हूं तो उस रूप में हूं, वो मेरी एक अलग दुनिया है, सब कुछ वहां पर बदल जाता है। वर्क प्लेस पे वहां पर भी हमारा काम चलता है, घर में भी हमारा काम चलता है ना। घर पर बच्चे, रिलेशंस, सब कुछ है, उनका खाना पीना सब कुछ चल रहा है, और यहां पर स्पिरिचुअल वर्क भी चल रहा है। तो आत्माओं को ऐसे ज्ञान सुनाना, योग कराना, ये भी चल रहा है। तीनों काम एक साथ चल रहे हैं। इसको अब कॉन्शियस, सोल कॉन्शियस लेवल पर समझते हैं। जब मैं आत्मा हूं तो आत्मा के भी 2-3 काम इकट्ठे चलते हैं। जिनको नॉलेज हो जाती है, क्लैरिटी हो जाती है, उनके 2-3 कर्म इकट्ठे चलते हैं। जब तो मैं ऐसे जागृत अवस्था में हूं, तब मैं आत्मा बॉडी कॉन्शियसनेस में हूं। इससे हम भाग नहीं सकते। बॉडी कॉन्शियसनेस भी प्रॉपर होनी चाहिए। और जब मैं ऐसे सोल कॉन्शियस हूं, तब मैं अपने आकारी स्वरूप में हूं। सोल कॉन्शियसनेस में मेरा एक्ट बदल जाता है। जैसे मैंने कहा कि हूं तो मैं अकेली ही सिंगल पर्सन, जगह बदलने से मेरी कॉन्शियसनेस चेंज हो गई। कॉन्शियसनेस के कारण से मेरा सब कुछ बदल जाता है। जैसे मेरी बॉडी तो एक ही है, लेकिन तब भी मेरे कई रूप हैं। इसी तरह अब समझ लें कि सोल वही है, उसकी जब कॉन्शियसनेस चेंज होती है तो अकॉर्डिंगली उसका रूप चेंज हो जाता है, उसकी पावर्स बदल जाती हैं। जैसे घर में मेरी ऑफिस वाली पावर्स वर्क नहीं करती। ऑफिस में ऑफिसर हैं, बेल मारेंगे तो मेरे लिए कोई पानी लेकर आ जाएगा, भाग कर आएंगे, है ना, हमें खुश करने की कोशिश करेंगे। एक बेल मारते हैं तो पीएन भागकर पानी ले आता है। वो मेरी जो पावर है ऑफिस में, वो घर में वर्क नहीं करती। और यहां क्लास के टाइम पर तो ऐसा कुछ नहीं करते हम। जो पावर्स मेरी यहां वर्क करती है वो ऑफिस में नहीं वर्क करती, क्योंकि मेरी कॉन्शियसनेस बदल गई। यहां पर स्पिरिचुअल पावर वर्क करती है। अलग अलग जगह पर कॉन्शियसनेस चेंज होने से, मेरा अपना थॉट सिस्टम चेंज हो जाने के कारण से मेरी पावर्स भी शिफ्ट हो जाती है। फैमिली में वो पावर नहीं होती, वहां और तरह की पावर वर्क करती है। मैं आत्मा जब फैमिली में होती हूं तो जरूरी है कि मैं ऑफिस कॉन्शियसनेस को भूल जाऊं। ऑफिस वाली कॉन्शियसनेस 0 हो जानी चाहिए, उसको भूलकर पूरी तरह फैमिली कॉन्शियस होना चाहिए, तभी मैं बेटर कर पाऊंगी। जब मैं यहां पर हूं, क्लास में हूं, यहां पर ऑफिस वाली भी कॉन्शियसनेस 0 होनी चाहिए और फैमिली वाली भी 0 हो जानी चाहिए। अगर यहां बैठकर मुझे फैमिली याद आने लगे कि कौन कहां क्या कर रहा है, तो मैं ये यहां पर प्रॉपर काम नहीं कर पाऊंगी।
मुझे पूरी तरह से 100% डिस्कनेक्ट होना होगा, तो ही मैं प्रॉपर कर पाऊंगी। ऐसे ही विद इन द बॉडी मैं एक कॉन्शियसनेस की बात कर रही हूं। ऊपर वाली कॉन्शियसनेस अभी छोड़ देते हैं, मैं आत्मा इस शरीर में तो हूं ना, शरीर तो मेरा घर है। तो क्या मैंने शरीर के अंदर जो एनर्जी है उसको फील किया? देखने की कोशिश क्या करते हैं हम? पॉइंट ऑफ लाइट, बिंदु को, लेकिन एनर्जी को नहीं फील करते। आपको समझना होगा, जब मैं घर पर हूं तब कोई भी मेरे कपड़ों को नहीं देखता कि मैंने क्या पहना है। ऑफिस में तो मुझे तैयार होकर जाना पड़ेगा ना, प्रॉपर ड्रेसअप होकर जाना पड़ेगा। और यहां पर क्लास में अगर मैं मॉडर्न से कपड़े, कोई उल्टे सीधे कपड़े डालकर बैठ जाऊंगी तो क्या कहोगे कि ये स्पिरिचुअल नहीं लगते। घर पर कोई जरूरी नहीं कपड़ों पर मैं ध्यान दूं कि क्या पहनना है, जरूरत नहीं है। वहां पर मेरा चलने का, उठने का, बैठने का, कैसे मैं चलती हूं, उठती बैठती हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फैमिली में सिर्फ ये चीज वर्क करती है कि कितने प्यार से मैं उनके साथ बिहेव करती हूँ, कैसे उनके साथ इंटरेक्शन करती हूँ, मेरी वो क्वालिटीज वर्क करती हैं। हरेक को प्यार चाहिए मेरे से, मदर है तो उसको रिस्पेक्ट चाहिए। मेरा सजना संवरना, मैं क्या पहनती हूं, क्या खाती हूं, वो मायने नहीं रखता। बच्चे के लिए क्या मायने रखता है कि मैं कितने प्यार से, माँ की फीलिंग है, एक एनर्जी रूप में होती है जो फीलिंग होती है। एक है आप मेरे साथ बात कर रहे हो, बैठे हो, खा रहे हो, है ना, रिलेशन में है, लेकिन आपको फील ही नहीं आ रही फ्रेंडशिप की। आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन आपको फील नहीं आती। अगर आपको फील नहीं आती तो आपको अच्छा नहीं लगेगा मेरे साथ खाना पीना घूमना। तो अगर हमने योग भी सीखना है तो सबसे पहले इस योग को ऐसे करना है कि विद इन द बॉडी है, मैं एनर्जी हूं, वो आपको सारा ज्ञान हो गया। और उस एनर्जी का सेंटर पॉइंट जहां पर है, मैं ज्योति बिंदु स्वरूप, मस्तक के मध्य में 2.5 इंच पीछे मैं आत्मा हूं। ये सारा कुछ आपने समझ लिया। पर हमारे लिए क्या है? हमारे लिए थोड़ा सा आगे है कि मैं यहां तो हूं, बिंदु आत्मा हूं यहां पर, लेकिन क्या मैं पीस को फील कर पाती हूं? क्या मेरा मन शांत रहता है? वो मेरी शक्ति है ना आत्मा की। तो योग में क्या हम सुख, शांति, आनंद को, प्रेम को फील करते हैं? अगर तो मैं इसको फील कर पाता हूं तो मैं सोल कॉन्शियस हूं। अगर पीस को फील नहीं कर पाते तो सोल कॉन्शियस नहीं है। खाली बिंदु को फील करना या देखना, बिंदु तो एक ऐसे हो गया कि फिर तो सारे ही हम बिंदु हैं ही, आत्माएं, सारी आत्माएं बिंदु रूपी है। फिर आप में और दूसरों में क्या फर्क है? जैसे कॉमन वर्ड है, हम सबको कहते हैं वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हम सभी इंसान हैं। हम ये नहीं कहते कि हम मेल हैं या फीमेल हैं, लड़का लड़की, ऐसे नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं? हम सब इंसान हैं, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। इसलिए हम कॉमन शब्द बोलते हैं कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है। ये तो कॉमन है, सारे ही ज्योति बिंदु आत्माएं हैं, ये तो सबके लिए है। फिर डिफरेंस क्या है हमारे में और दूसरों में? ज्योति बिंदु के बाद कि मैं पीस को कितने लेवल तक फील करती हूं, मेरी पीस का स्टेटस क्या है, टेम्परेरी है या परमानेंट है। हम कहते हैं आई एम अ पीसफुल सोल। पीसफुल सोल और परमानेंट पीसफुल सोल, जिसको आप कहते हो परम शांति। माना अगर आपको सोल कॉन्शियसनेस चेक करनी है, बॉडी कॉन्शियसनेस में तो सभी है ना, सबसे पहले मुझे बॉडी कॉन्शियसनेस से
सोल कॉन्शियसनेस में अपग्रेड होना है। आत्म स्वरूप है क्या? आपका और मेरा अलग कैसे है? क्यों आपकी पीस का लेवल अलग है, मेरा अलग है? क्योंकि हर आत्मा में संस्कार अलग अलग हैं। आपने कितने जन्म लिए, मैंने कितने जन्म लिए, कितने बाकियों ने लिए, इन सब के फलस्वरूप आप आत्मा के पास जो है वो संस्कार हैं। संस्कार उनका रिजल्ट है। तो कुछ नहीं लाए पीछे से, और कुछ तो नहीं लाए पीछे से। तभी कहते हैं जब जाओगे शरीर छोड़कर, बोल देते हैं कि कर्म साथ जाते हैं। एक्चुअल में जो आपने कर्म किए पूरा जीवन, उन कर्मों के फलस्वरूप जो आपके संस्कार बने वो आपके साथ जाते हैं। बात यह है कि वो संस्कार थे कौन से, जो शुरू से लेकर अंत तक चेंज होते आए हैं। उनको ही समझने के लिए हम बोल देते हैं कि वो 7 वैल्यूज हैं, जिनमें पहली है पीस, है ना। हम बोलते हैं ओम शांति, परम शांति, परम परम शांति। कुछ भी बोल दो, है तो शांति। जैसे कहते हैं एक है शांत स्वरूप, एक है शांति का सागर, है ना। दया का स्वरूप और दया का सागर। तो हर चीज एक छोटे स्वरूप में और एक बड़े स्वरूप में है। इसका मतलब जहां पर भी मूल स्वरूप मेरा जन्म हुआ, वो मेरा पीस का लेवल, वहां मेरा पीस का लेवल क्या था। जब वातावरण ही दूषित होगा, दूषित वातावरण में मेरा अगर जन्म हुआ, तो मेरा पीस का लेवल 100% तो नहीं है। मेरे मूल स्वभाव में 100% पीस नहीं होगी। तो कभी भी जब मैं यहां भी आ गई, मैं कितना भी योग कर लूं, मैक्सिमम मैं अपने मूल स्वभाव तक ही जा सकती हूं, उसके आगे नहीं जा सकती। मैक्सिमम हम वहां तक ही जा सकते हैं। लेकिन हम सबको अपने मूल स्वरूप का नहीं पता। ये भी नया ज्ञान जो महादेव जी ने बताया कि मूल स्वरूप भी सबका एक जैसा नहीं होता। इसके भी लेवल्स हैं। कोई तो ऐसी स्टेज है जहां पर मूल स्वभाव की भी अंतिम स्टेज है, वो लास्ट स्टेज है। बीच में तो चलो खराब हो गई, लेकिन एक ऐसी स्टेज है जहां पर वो 100% है, जहां पर हमें ये फील आए कि यहां पर 100% पीस है, 100% हैप्पीनेस, 100% लव, 100% ब्लिस है, 100% नॉलेज है, 100% पावर है। अगर मुझे वह नॉलेज है वहां की, तो मेरे मूल स्वभाव में 100% पीस होगी। इस सृष्टि पर पता नहीं कौन कहां से आया है। जब 100% वाली सोल नीचे आएगी, तो वो दूसरी सोल्स को पहचान सकती है। उसमें इतनी पावर होती है, जैसे जिसमें प्योरिटी का लेवल हाई होगा, जिसके मूल स्वभाव में 100% प्योरिटी होगी, चाहे यहां आकर उसका एक्वायर्ड सेल्फ कितना भी खराब हो गया, फिर भी उसके मूल में तो है ना प्योरिटी। मूल स्वभाव नहीं बदलता, उसका प्योरिटी का लेवल मेंटेन होगा और वो दूसरों की प्योरिटी के लेवल को बहुत जल्दी कैच कर लेगी। एक है आपको नॉलेज है, ज्ञान है, सब कुछ पता है, लेकिन अब आपको फील करना है। हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बहुत समय से अच्छे फ्रेंड हैं, लेकिन आप फील नहीं करते। आपको ये फील नहीं आती कि ये मेरा जो फ्रेंड है बिल्कुल प्योर है, मेरे पर फुल फेथ नहीं आती आपको। वो फिर फ्रेंडशिप प्रॉपर नहीं होती। मजा नहीं आता आपको। ऐसी फील आए फ्रेंडशिप में कि इस पर मैं फुल फेथ कर सकता हूं। खुशी होती है कि मेरा ऐसा भी एक दोस्त है।
इसी तरह सोल कॉन्शियसनेस में हम छोटी छोटी बातें तो फील कर लेते हैं। जैसे हम फ्रेंड के बारे में भी हम बता देते हैं कि मेरा एक फ्रेंड है या दो फ्रेंड हैं, उसका ये नाम है ना, वो वहां रहता है, ऐसे गिनती भी कर लेते हैं, लेकिन उसके रियल स्वरूप को नहीं जानते। सोल कॉन्शियसनेस में हम अलग अलग तरह के अनुभव तो करते हैं, है ना, किसी को कुछ नजर आता है, किसी को कुछ नजर आता है, अपने अपने अनुभव शेयर करते हैं। सभी कहते हैं आत्मा समझकर एक्ट करो। रियल जो सोल कॉन्शियसनेस है वो है कि सोल की ओरिजिनल वैल्यूज जो उसका इनेट है उसको फील करना, और बाकी के अनुभव तो ऐसे ही है जैसे हम बता देते हैं अपने फ्रेंड्स के बारे में, लेकिन उन पर फुल फेथ और उनसे जो फीलिंग आनी चाहिए वो हम नहीं फील कर पाते। तो अब वो हर आत्मा को उतना ही फील होगा जितना उसमें इनेट सेल्फ बचा होगा। इसीलिए फिर योगा सबका अलग अलग हो जाएगा। एक ही योग हम सबको नहीं बता सकते। सोल कॉन्शियसनेस का ये मतलब नहीं है कि आपने लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट को ही देखते रहना है। इसको ऐसे समझना है, अगर मेरा सारा ध्यान अपने कपड़ों पर ही रहे कि मैं देखने में कैसा लग रहा हूं, मैं अच्छा लग रहा हूं या नहीं, पूरा ध्यान बॉडी पर ही हो, मैं अगर पूरा ध्यान अपनी बॉडी पर ही दूं तो मेरा ध्यान यही रहेगा कि पता नहीं इन लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं। अगर मेरे अंदर पीस, प्योरिटी, हैप्पीनेस वर्क कर रही होगी तो मैं कैसा भी हूं, है ना, चाहे काला हूं चाहे गोरा हूं, आपको अच्छा ही लगेगा। इसी तरह से है, मैक्सिमम आप कंसंट्रेट करें अपनी फीलिंग्स पर, फीलिंग्स पर कंसंट्रेट करें, फीलिंग्स को फील करना शुरू करें। बिंदु रूप पर कंसंट्रेट नहीं करना, वो तो है ही, जो बिंदु है उसके अंदर जो वैल्यूज हैं उनको एक्सप्लोर करना है। ये कैसे चेंज होता है? मैं अगर आपके सामने हूं, आप मुझे पहली बार मिले और आपके अंदर मेरा एक रूप सेट हो गया, आपको पहचान तो हो गई ना मेरी एक। धीरे धीरे जब हम बातचीत करेंगे, ज्ञान की चर्चा करेंगे, योग पर चर्चा करेंगे, वो फीलिंग मेरे प्रति आपकी चेंज होती जाएगी, वो इम्प्रेशन धीरे धीरे चेंज होता जाएगा, और एक दिन जो मेरा दिव्य रूप है, चाहे जब महादेव जी को हम देखते थे उनके दिव्य रूप को हमने तो फील किया है, उन्होंने अपने दिव्य रूप को फील किया है, मैंने अपने दिव्य रूप को फील किया है। मैंने तो अपना जो दिव्य रूप और आकारी रूप फील किया है, आपको तो सिर्फ साकारी रूप ही नजर आ रहा है। धीरे धीरे आपको वो रूप फील होने लग जाएगा, जो दिव्य रूप है वो भी, क्योंकि जैसे जैसे आप इंटरेक्शन में आएंगे तो आपको फीलिंग्स आएंगी ना, धीरे धीरे आपके मन में मेरी इमेज चेंज होती जाएगी और रियल में मेरा दिव्य रूप फील हो जाएगा। एक आपका अपना रूप, पहले तो अपना ही रूप देखना है, पहले जो खुद प्योर होगा वो ही दूसरे के रूप को देख पाएगा। इस तरह सोल कॉन्शियसनेस से शुरू करते हैं, उसके आगे मैं अपने रूप के बारे में आपको बता सकती हूं, जो कि बताना समझाना इजी है। एक तो मेरा साकारी रूप है, जो कि मुझे पता है कि ये मेरा घर है, परिवार है, बच्चे हैं ना, ये मेरा फ्रेंड सर्कल है या ऑफिस है, उसमें तो कोई शक नहीं।
जो सभी एक्सेप्ट कर लेंगे। यहां भी मेरा साकारी रूप तो सभी एक्सेप्ट कर ही रहे हैं। एक प्रॉब्लम ये भी है, यहां भी एक प्रॉब्लम आती है। बहुत से लोग अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में बहुत शिकायत करते रहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरे शरीर में भी ये प्रॉब्लम है, घर में भी ये प्रॉब्लम है। ये जो चीज है ये तो सबकी लाइफ में है प्रॉब्लम्स। तो हमने साकार को भी पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया हुआ। एक है एक्सेप्टेंस, तो उसको एक्सेप्ट करना है। मुझे पता चल गया कि मैं आत्मा हूं, लेकिन मुझे बॉडी कॉन्शियसनेस में भी आना है। मैं छोड़ नहीं सकती बॉडी कॉन्शियसनेस को। ज्यादातर जब योगी हो जाते हैं उनको लगता है घर बार को छोड़ो, काम धंधा भी छोड़ो, उस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि इसमें मजा आने लग जाता है, आनंद मिलता है, इसलिए दिल करता है छोड़ने का। मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है और इस शरीर के साथ ये सब कुछ है। जब तक ये शरीर है ये सब भी हैं, भागना नहीं इनसे, एक्सेप्ट करना है। हाँ है, इन्हीं के साथ रहना है, इन्हीं के साथ जीना है, जो भी है उसको एक्सेप्ट करना है। समाज में जो कुछ भी चल रहा है, दुनिया में इतने क्राइम हो रहे हैं, उसको देखकर हमने डिस्टर्ब नहीं होना, हमने शांत रहना है और एक्सेप्ट करना है कि ऐसा ही होना है और ये ऐसे ही चलेगा। आपने जो कुछ भी हो रहा है समाज में उसको भी एक्सेप्ट करना है। तो फिर एक तरफ से तो हमारा मन शांत हो जाएगा ना, जब सब चीजें तो हमने एक्सेप्ट कर ली, जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है, और जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है उसको भी एक्सेप्ट करना है। जो भी घटनाएं मेरे जीवन में हो रही हैं उसको एक्सेप्ट करते जाना है। ये क्यों नहीं होता एक्सेप्ट? क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस भी प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि हम इन चीजों के प्रति फिर नेगेटिव हो जाते हैं। ये वाली बॉडी कॉन्शियसनेस कि मेरे पास जैसा भी शरीर है, आप अपने शरीर से भी दुखी रहते हैं ना कि मैं क्या करूं, मुझे माइग्रेन रहता है, प्रॉब्लम है शरीर में, तो उसे एक्सेप्ट कर लो बैठकर खुले मन से, जैसा भी है मेरा है। कॉन्शियसनेस की बात है किस तरह से वर्क करती है। अगर तो आप बॉडी कॉन्शियसनेस में है, आपका रिएक्शन किसी और तरह का होगा, घटनाएं वही रहेंगी, ऐसे ही सब तंग करेंगे, लोग वही करेंगे, गुस्सा भी करेंगे, आपको गलत भी बोलेंगे। अगर मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में हूं तो दुनियावी लॉज यही कहते हैं कि कोई भी घटना होगी तो आपको भी वैसा ही करना है उनके साथ। लेकिन अगर आप सोल कॉन्शियसनेस में होंगे तो आपके रिएक्शन अलग होंगे। इसमें भी एक्शन और रिएक्शन तो होते हैं सोल कॉन्शियसनेस में भी, लेकिन वो अलग होंगे। वर्ल्डली रिएक्शन जो होते हैं उसमें क्या होता है, पहले आप डिस्टर्ब हो जाते हो, फिर आप रिएक्ट करते हो। अगर किसी ने बिना कारण से आपका नुकसान कर दिया, आपको गाली दी या गाड़ी मार दी आपकी गाड़ी में, तो देखना पहले तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, फिर आप जो एक्ट करेंगे वो वर्ल्डली लॉज पर डिपेंड करेगा कि इतना तो मेरा बनता है एक्शन लेना। अब अगर आप सोल कॉन्शियसनेस में होंगे, थोड़ा मुश्किल तो है, हर सिचुएशन हर कंडीशन में आप स्टेबल रहेंगे। आप सोल कॉन्शियसनेस में भी कई बार डिस्टर्ब तो हो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, प्रैक्टिस के साथ वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। हम ये नहीं कहते कि आपने रिएक्ट नहीं करना, वही करना है जो पहले करते थे बॉडी कॉन्शियसनेस में, लेकिन पहले आप डिस्टर्ब होकर करते थे। पहले डिस्टर्ब होते थे फिर रिएक्ट करते थे, बिना डिस्टर्ब हुए और डिस्टर्ब होकर जब एक्ट करोगे तो दोनों में फर्क आपको खुद ही पता चल जाएगा। एक फिर इससे भी हायर कॉन्शियसनेस की बात है, जिसे हम दिव्य स्वरूप से रिलेट करते हैं, जिसे हम डिवाइन कॉन्शियसनेस कहते हैं। जब हम डिवाइन कॉन्शियसनेस में होते हैं उस समय भी घटनाएं वही रहती हैं, प्रॉब्लम्स वही रहती हैं, समाज और रिश्ते भी वही रहते हैं,
लेकिन हमारे एक्शंस बहुत अलग तरह के होते हैं, जो कि उनको लगता है कि जो हमारे अंग संग होते हैं कि ये कोई आम इंसान तो नहीं कर सकता, है ना। उनको लगता है कि ये शायद हम ही समझ नहीं पा रहे, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे कोई इंसान तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो दातापन की स्टेज है। जैसे देवताओं का यही तो है, देने में उनका कोई हिसाब नहीं है। आप 11 रुपए देकर 11 लाख की चीज मांगते हो। डिवाइन कॉन्शियसनेस में फिर हमारा वर्ल्डली लॉज जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो हमारे अंदर एक्ट नहीं करते और वो डिलीट हो जाते हैं। जो सोल कॉन्शियसनेस का लॉ है वो अलग है, जैसे साकारी दुनिया का लॉ अलग है, आकारी दुनिया का लॉ अलग है और निराकारी दुनिया का लॉ अलग है। फिर डिवाइन कॉन्शियसनेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, डिवाइन कॉन्शियसनेस में वर्क करने के लिए ऐसे बोला जाता है कि आप साकार से डिस्कनेक्ट हो जाओ, उसकी जरूरत पड़ती है। अब साकार के जो कर्म है वो कंप्लीट करें, फिर आकारी स्टेज में रह करके साकारी कर्म करने हैं। कर्म तो करने हैं, लेकिन हमारी अंदर की स्टेज आकारी होगी और साकार से हम मन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। सोल कॉन्शियसनेस आकारी स्टेज है और मैं एक्ट कर रहा हूं साकार में, तो बेटर कर्म होंगे। डिवाइन कॉन्शियसनेस में रह के आकारी वर्क करते हैं, वो फिर इजी हो जाएगा। डिवाइन कॉन्शियसनेस में रह करके ही फिर वाइब्रेशंस वर्क करती हैं। दुनिया को कैसे चेंज करना है वो मनसा सेवा करते हैं, जो कि बहुत कम लोग उस स्टेज में कर पाते हैं। साकार में रह करके डिवाइन कॉन्शियसनेस में वर्क करना, कॉन्शियस डिवाइन हो और साकार में कर्म करने हैं, तो ये बहुत पावरफुल स्टेज है, रेयर है। ये वो स्टेज है जिसमें आप किसी को भी कुछ भी उठाकर दे देते हो। जैसे बोलते हैं ना, मांग बच्चा क्या मांगते हो। अगर वो देव खुश हो गया तो जो भी कोई मांगता है उसको तथास्तु कह देते हैं। ये वो वाली स्टेज है, एक्चुअल में वो रियल में होती है। वो लोग तो उल्टी सीधी चीजें ही मांगेंगे, जैसे भस्मासुर ने मांग लिया महादेव से कि जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। वो कुछ भी मांग लेंगे, है ना। भोलानाथ तो फिर उसको जो मांगेंगे वो दे देते हैं। वो वाली कॉन्शियसनेस, उस कॉन्शियसनेस में विश्व परिवर्तन होता है। जब हमारी डिवाइन कॉन्शियसनेस होगी, डिवाइन कॉन्शियसनेस पर्टिकुलर होती है। जब आपको 100% क्लैरिटी हो जाती है खुद के रोल की, और आप कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, किसके साथ आपका कनेक्शन है, तब आपकी डिवाइन कॉन्शियसनेस होगी। हर चीज की क्लैरिटी, नॉलेज की भी और अपने रोल की भी। तो आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे। हमने बहुत सारे महादेव जी की जो क्लासेस सुनी हैं, हमारा मन करता है हम आपके साथ शेयर करें, इसलिए ये ज्ञान हम आपको बांटते रहते हैं और उस पर प्रैक्टिकल में भी वर्क करने की पूरी कोशिश करते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।